पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की क्या है, आयु की 4 गुनी है। तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता की क्या, ये हम क्या मान रहे हैं, वर्तमान आयु, वर्तमान पिता की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है, और पुत्र की वर्तमान आयु कितना, y वर्ष है। तो कह रहा है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। जो पिता की वर्तमान आयु है, पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की क्या है, 4 गुनी है, यानी पुत्र की क्या है, 4 गुनी है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार लिख देंगे, सीधे हिंदी में लिखिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या x बराबर 4y। अब कह रहा है क्या, अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले जो हमारी पिता की आयु थी। तो इसको इस साइड लिखते हैं दूसरे पेज पे। तो 5 साल पहले, अब 5 साल पहले देखते हैं। तो पिता की आयु 5 वर्ष पूर्व, पिता की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, पिता की आयु 5 वर्ष पूर्व और पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व। तो x माइनस 5 और y माइनस 5 हो जाएगा, कितने वर्ष, 5 वर्ष पहले का पूछ रहा तो क्या इतना हो जाएगा। अब कह रहा है जो पिता की आयु थी, अब प्रश्न में कह रहा है तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। पिता की जो आयु है, पिता की आयु यानी कितना x माइनस 5, पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या है, 7 गुनी है, y माइनस 5। तो अब यहाँ पर 7 गुनी है तो हमारा क्या जाएगा, x माइनस 5 और 7y बराबर कब हो जाएगा, जब पुत्र में क्या करेंगे, पुत्र में 7 गुनी है, पुत्र का आयु क्या 7 गुना, तो पुत्र में 7 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो गया, पिता की आयु निकल जाएगी। तो 7y माइनस 7 5 35। अब यहाँ पर हो जाएगा x बराबर x माइनस 7, y बराबर कितना जाएगा माइनस 35, और क्या जाएगा ये प्लस 5, माइनस 35 प्लस 5 हो जाएगा कितना, x माइनस 7, y बराबर कितना जाएगा माइनस 30। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे हम, x का मान यहाँ पर 4y रख देंगे, तो x बराबर क्या रख देंगे हम 4y माइनस 7, y बराबर माइनस 30। तो 7 में से 4 गया कितना जाएगा माइनस 3y बराबर माइनस 30, 3 से 3 कट जाए कितना जाएगा, y बराबर कितना जाएगा यहाँ पर 10, y बराबर 10 वर्ष, और x बराबर कितना हो जाएगा 40 वर्ष। तो कह रहा है पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितना है 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु कितना है 10 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष हो जाएगी, और यही हमसे क्या करता पूछ रहा था। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, इसको हल कीजिए। अब प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें हल करना है। तो आइए इसको हल करते हैं, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। कह रहा 2x प्लस 3y बराबर 0 दिया है, और रूट 3x माइनस 8y बराबर दिया है कितना 0। तो अब यहाँ पर इसको हम हल करेंगे, तो दी गई समीकरण है, ये दोनों क्या समीकरण दी गई है। अब यहाँ पर हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर रूट 3x, या हम पहले क्या है समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या रूट 2x बराबर हमारा कितना जाएगा माइनस रूट 3y। तो x बराबर हमारा कितना जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस रूट 3 अपान रूट 2y। हमारा x का मान इतना आ गया।
अब इसको क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। अब समीकरण 2 में रखेंगे तो इसको समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, √3x बटे कितना है, √3x के जगह पर क्या लेंगे हम, देखेंगे √3 इंटू माइनस √3 y अपान √2, √3 y अपान कितना है, √2, तो √3 y अपान √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस कितना है, -8 माइनस 8 y बराबर कितना है, 0। अब इतना बराबर कितना है, 0 है, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा, 3 से 3 क्या जाएगा, हमारा रूट हट जाएगा तो आ जाएगा कितना हमारा, -3y -3y अपान कितना आ जाएगा, √2 -3y इंटू √2 माइनस √8y बराबर कितना है, 0। तो बराबर 0 है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा, यहाँ से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, हो जाएगा √2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 यानी -3y, और यहाँ √8 को लिख सकते हैं कितना, 2 कितना 4 दूनी 8 यानी कितना आ जाएगा, 2√2y लिख सकते हैं। √8 को लिख सकते हैं कितना, 2√y, 2√y लिख देंगे तो क्या होगा हमारा, √2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3y माइनस कितना आ जाएगा हमारा, हो जाएगा 4y बटे √2 बराबर 0। तो 4 में 3 का कितना हमारा बच गया, कितना 4 3 7 माइनस 7 y बटे √2 बराबर 0। तो हमारा कितना आ जाएगा, -7 y बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो यानी y बराबर कितना आ गया हमारा, y का मान कितना आ गया, 0। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, √2x माइनस √3 इंटू 0 बराबर 0, √3 इंटू 0 बराबर 0, तो कितना आ जाएगा, √2x बराबर कितना आ जाएगा, 0, यानी x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 0। तो x और y के मान कितना है, 0 है। तो इतना आपको करना पड़ेगा, पहले से ही पता क्या 0 आएगा, लेकिन क्या है इतना आपको करना पड़ेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं इससे थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, तो बढ़ते हैं अगला। कह रहा 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों से बनी कोई संख्या, उसके अंकों का योग कितना है, 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कर लीजिए। तो माना दहाई का अंक क्या, x है। मान लीजिए क्या यहाँ पर यदि 22 को लिख रहे हैं तो 22 को हम लिखेंगे कितना, 22 यानी 23 लिख लीजिए। 23 है तो मान लेते हैं क्या, ये दहाई हमारा क्या इकाई है, और ये दहाई के अंक को मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं x, और इकाई के अंक को मान लेते हैं क्या, y। तो हमको इस संख्या को लिखना है, तो हमको 23 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं कितना, x इंटू वाई। तो लिखेंगे क्या आ जाएगा हमारा, 2 3 6 हो जाएगा, ये संख्या 6 हो जाएगी। तो हमारा दहाई को, इसको हम ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कितना, दहाई है तो यानी 10 से गुणा करेंगे, 10 गुणे 2, दहाई के स्थान में क्या 2 है, प्लस 3, तो 10 दूनी 20 प्लस 3 लिखेंगे, तभी तो 20 प्लस 3 क्या आ जाएगा हमारा 23 होगा ना। तो इसी तरह हम उस संख्या को लिख सकते क्या, दहाई के स्थान पर क्या करेंगे हम 10 से गुणा करेंगे, और इकाई वाले को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो 10x प्लस वाई। और अंकों की संख्या हमने क्या किया, मान लिया वह संख्या क्या यह है। अब कह रहा है संख्या के अंकों का योग 9 है, तो x प्लस वाई, अंकों का योग कितना है, 9 है। तो अंकों का योग कितना दे दिया, 9। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है अंकों को उलट दिया जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो अंकों को पलटने पर से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो अंकों को पलट दिए तो क्या होगा, दहाई के स्थान पर इकाई हो गया, इकाई के स्थान पर तो हमारा क्या होगा 10 वाई प्लस क्या आ जाएगा x, हमारी वह संख्या हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं, तो प्रश्न के अनुसार हम लिख सकते हैं कितना 10y प्लस x। जो पहले संख्या थी कह रहा है मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है, तो मूल संख्या से क्या रही हमारी मूल संख्या कितना है 27 अधिक हो जा रही है, मूल संख्या से 27 अधिक हो जा रही, तो यह क्या आ जाएगी हमारा 27 अधिक हो जा रही है। तो मूल संख्या से क्या रही 27 अधिक हो जाए तो हमारी क्या है जो मूल संख्या है कितना 10x प्लस y। जो a है इससे क्या रही इससे 27 अधिक हो जा रही है, ये 27 अधिक हो जा रही है, ये संख्या क्या 27 अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे 27 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तब इसके बराबर हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर 10y को क्या करेंगे इधर लाएंगे तो हमारा कितना आएगा 10y, सभी को लाएंगे कि 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y बराबर कितना आ जाएगा 27। तो 10y में से कितना गया एक y गया कितना गया 9y, और हो जाएगा माइनस 9x बराबर कितना है 27। तो y माइनस x बराबर 27, यहाँ से करेंगे 9 कॉमन कर लेंगे तो 9 तरीक हो जाएगा कितना 27। तो y माइनस x बराबर 3, y माइनस x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो y माइनस x बराबर कितना आ गया हमारा 3। अब इसको मान लेंगे कितना समीकरण नंबर 2। अब समीकरण एक था x प्लस वाई बराबर कितना 9, y माइनस x बराबर कितना है 10। तो अब यहाँ पर हम समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 धन 2 से समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा y प्लस x, इसको x प्लस वाई या y प्लस x बराबर क्या रखते हैं 9 लिख सकते हैं। अब हमारा क्या y माइनस x है, y माइनस x बराबर कितना है 3। अब इन दोनों को करेंगे जोड़ने पर अब दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा y क्या जाएगा हमारा हो जाएगा 2, x से x क्या होगा जुड़ेगा तो हमारा कितना आ जाएगा कट जाएगा, और बराबर कितना 9 3 12, यानी कितना आ जाएगा y बराबर कितना आ गया 6, y बराबर 6। अब समीकरण क्या रख देंगे 1 में, समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा y का मान कितना है 6 प्लस x बराबर कितना आ जाएगा 9, तो यानी x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3, तो x बराबर 3 y बराबर 6। तो हमारा क्या आएगा x बराबर 3 y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा हमारा संख्या, अब यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी संख्या हमारा कितना संख्या है कितना 10x प्लस कितना है 10x प्लस y का मान कितना 6, 10 3 30 प्लस 6 यानी कितना आ जाएगा हमारा 36। यही हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारी क्या आ गई वह संख्या कितने हो जाएगी 36 हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो संख्या यहाँ पर क्या है 10x प्लस वाई। तो यदि क्या हो आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए।